तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ काजुकी और कोजान दोनों ही एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यामोशी और अकुमो इस समय पर एक एंजल की तलाश में होते हैं। और तभी उन दोनों के सामने वो एंजल आ जाता है, जिसे देखकर अकुमो कहता है, तो आखिरकार अंत में तुम हमारे सामने आ ही गए, लेकिन इतनी देर से भला तुम हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे थे? मुझे मालूम है कि तुम इतने समय से, जब से हम तुम्हारे डायमेंशन के अंदर आए हैं, तुम हमें देख रहे थे। जिसके पर तभी वो एंजल कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, जब से तुम दोनों यहाँ पर आए हो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से देख रहा था, लेकिन तुम ही बताओ कि आखिर मैं तुम्हारे सामने भला कैसे आ जाऊं? तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, अकुमो हमें फालतू की बात नहीं करनी चाहिए, फिलहाल के लिए हमें इससे हमारे सवालों के जवाब जानने हैं। जिसके ऊपर तभी वो एंजल कहता है, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तो बता दूंगा, लेकिन साथ ही में तुम्हें भी मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दूंगा। जो सुनकर अकुमो कहता है, तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जिसके ऊपर तभी वो एंजल हंसने लग जाता है और वो कहता है, चलिए भी फादर ऑफ सैयन, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे कमजोर हूं? तो शायद ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं एक एंजल हूं, मुझे लड़ाई शोभा नहीं देती, नहीं तो मैं आपको बताता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, समझे? और अगर आप मुझसे जबरदस्ती करोगे तो मैं आपके सवालों के जवाब आपको नहीं दूंगा। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, अकुमो तुम शांत हो जाओ, मुझे इससे बात करने दो, मैं हमारे सारे सवालों के जवाब इससे ले लूंगा। जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो शांत बस वहां पर खड़ा होता है। यामोशी कहता है, देखो हमें तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि ये ओमनिवर्स एक बहुत ही बड़े खतरे में है, इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा। जो सुनकर वो एंजल कहता है, हाँ मुझे इस बात के बारे में मालूम है कि हमेशा के जैसे ही इस बार भी ये ओमनिवर्स सैयंस की वजह से खतरे में आया है। मेरी बात का बुरा मत मानना यामोशी, लेकिन ये ओमनिवर्स जब तक है और जब तक इस ओमनिवर्स के अंदर सैयंस है, ये ओमनिवर्स कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि तुम सैयंस की कोई लिमिट तो होती नहीं है और तुम अपनी लिमिट को खोजने के चक्कर में और अपनी ताकत को बढ़ाने के चक्कर में हर बार इस ओमनिवर्स को खतरे में डालते हो। जो सुनकर अकुमो कहता है, अपनी बकवास बंद करो, यामोशी से अपने सवाल पूछो और यहां से चलो। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तो क्या तुम हमें हमारे सवालों के जवाब दोगे? क्योंकि इतिहास के अंदर तुम्हारे जैसा कोई भी एंजल पैदा नहीं हुआ जिसके पास किसी भी सवाल का जवाब ना हो। तो बताओ, क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुम्हें इतना सब मालूम है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि हम इस समय पर इस ओमनिवर्स की सबसे बड़ी जंग को रोकने चाहते हैं। तो बताओ, क्या तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो या फिर नहीं? जिसके ऊपर तभी वो एंजल कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं, तो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मैं तुमसे एक सैयन के बारे में जानना चाहता हूं जिसका नाम राइजो है। वो मेरा साथी हुआ करता था, लेकिन आज के समय पे मुझे या फिर किसी को भी नहीं मालूम आखिरकार वो कहां पर है। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि वो इस समय पर जिंदा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर राइजो कहां पर है और वो इस समय पर क्या कर रहा होगा। और तभी यामोशी भी कहता है,
और साथ ही में हम एक और सैयन के बारे में जानना चाहते हैं जिसका नाम गोकू है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर गोकू कहाँ पर है? क्योंकि हमारी लड़ाई के दौरान ग्रैंड प्रीस्ट ने शायद उसे कहीं पर भेज दिया था ताकि वो सुरक्षित रहे, और इस समय पर हमें मालूम नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। तो इन दोनों सैयन के बारे में हम तुमसे जानना चाहते हैं। क्या तुम बताओगे कि आखिरकार वो दोनों सैयन कहाँ पर है और वो हमें कहाँ मिलेंगे? जिसके ऊपर तभी वो एंजल कहता है, सबसे पहले तो मेरी एक बात को सुनो, मेरा नाम एंजल नहीं है, मेरा नाम अकीरा है। तो तुम मुझे अपने नाम से बुला सकते हो, और हाँ, मैं तुम दोनों के सवालों के जवाब देता हूँ। तो तुम्हारा सबसे पहला सवाल, फादर ऑफ सैयन अकुमो, कि आखिरकार राइजो कहाँ पर है? तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरी मुलाकात राइजो से हुई थी। जो सुनकर अकुमो हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर तुम भला ये क्या कह रहे हो? मुझे सब कुछ बताओ, जो कुछ भी तुम राइजो के बारे में जानते हो। जिसके ऊपर अकीरा कहता है, हाँ जरा सब्र रखो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। तुम दोनों को तो मालूम ही है कि मैं एक ऐसा एंजल हूँ जिसकी तलाश फिलहाल के लिए सभी लोगों को रहती है। इसीलिए मैं समय समय के अंदर अपना रहना और अपना ठिकाना बदलता रहता हूँ। और जब मैं अपना डायमेंशन किसी और मल्टीवर्स के पास बना रहा था, तभी रास्ते में मेरी मुलाकात राइजो से हुई थी। देखने से तो वो एक सैयन ही लग रहा था, लेकिन उस समय पर मैं राइजो को नहीं जानता था। लेकिन राइजो मुझे पहचान चुका था। राइजो मुझे देखकर मुस्कुराया भी था और उसने मुझसे कुछ सवाल भी पूछे थे, जैसा कि अकुमो क्या जिंदा है, और उसी के अलावा तुम्हारे दो और सैयन साथी के बारे में, आस्था और अगस्त्या। उस समय पर ना ही तुम्हारा नामो निशान था अकुमो, और ना ही आस्था और अगस्त्या का। इसी कारण से मैंने राइजो को बता दिया कि ना ही अकुमो जिंदा है और ना ही आस्था और अगस्त्या। जो सुनकर राइजो थोड़ा सा निराश हुआ था, और उसके बाद राइजो वहां से चला गया। मैंने राइजो से जाते हुए ये पूछा भी था कि आखिरकार वो इस समय पर कहां पर जा रहा है। जो सुनकर तभी यामोशी कहता है, तो हमें बताओ कि आखिरकार राइजो कहां पर गया और वो हमें कहां पर मिल सकता है। जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, अफसोस यामोशी, अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस बात को बीते हुए कुछ साल बीत चुके हैं, और तब से राइजो शायद इस ओमनिवर्स तो क्या, इस पूरी टाइमलाइन से ही जा चुका है। जो सुनकर अकुमो हैरानी के साथ कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? राइजो के पास इस तरह की पावर नहीं है कि वो किसी और टाइमलाइन के अंदर जा सके। जिसके ऊपर तभी हम देखते कि अकीरा हंसने लग जाता है और वो कहता है, अकुमो, भला मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूंगा। जब मैं राइजो से मिला था, राइजो काफी शक्तिशाली मुझे नजर आता था, और इन सभी के अलावा राइजो के पास उसकी काफी सारी शक्तियां भी थी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर राइजो तुम्हारे पास जरूर आएगा, क्योंकि शायद राइजो एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर इसी कारण से गया है ताकि उसे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम चल जाए। समझे अकुमो? इसके अलावा राइजो के बारे में मैं और कुछ भी नहीं जानता। जो सुनकर अकुमो एकदम शांत हो जाता है, और तभी यामोशी कहता है, तो ठीक है, तुमने हमें इतना कुछ बता दिया है राइजो के बारे में। अकीरा, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। लेकिन मैंने तुमसे एक और सवाल पूछा था। मैं जानना चाहता हूँ गोकू के बारे में, कि आखिरकार सैयन गोकू इस समय पर कहां पर है। जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, हाँ मुझे मालूम है, कुछ समय पहले मुझे इसके बारे में भी एक सपना जरूर आया था। तो सुनो, इस समय पर वो सैयन गोकू, वो भी एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर है, फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर। लेकिन चिंता मत करो,
जहां तक मेरा अंदाजा जाता है शायद उसने वहां पर सब कुछ सही कर दिया है और आने वाले समय के अंदर वो अपने मल्टीवर्स के अंदर दोबारा आने वाला है। लेकिन इस बात को याद रखना, वो सैयन वहां पर दोबारा तो आ जाएगा, लेकिन उसी के साथ वो सैयन पूरी तैयारी से आ रहा है। जब वो उस मल्टीवर्स के अंदर आएगा वो सैयन पूरी तरीके से बदल जाएगा। ना केवल इतना, वो सैयन आने वाले तबाही का भी कारण बन सकता है, लेकिन अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका साथी है या फिर तुम अकुमो। मेरी इस बात को याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर हुआ है वो सारी बातें मुझे मालूम हैं और इसी के कारण से वो सैयन अपनी डार्क साइड में और भी धीरे धीरे बहुत ही तेजी से जा रहा है। तो इसीलिए आने वाले समय के अंदर इतिहास गवाही देगा एक बहुत ही बड़ी जंग की। मैं तुम दोनों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि मैं चाहे कितना भी अनजान क्यों ना बन लूं, ये बात सच है कि आने वाले समय के अंदर उस महान जंग को कोई रोक सकता है तो वो तुम दोनों हो, सैयन फादर अकुमो, सैयन गॉड यामोशी। तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं, तो अब तुम यहां से जा सकते हो। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, हमने जो कुछ भी सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा पेचीदा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है अकुमो? जिसके ऊपर तभी वो एंजल दोबारा कहता है, क्या तुम लोग हारूनो के बारे में नहीं जानना चाहोगे? तुम लोगों को लग रहा था कि वो यहाँ पर शायद मेरी तलाश में आएगा, लेकिन नहीं, वो एक ऐसे एंजल की तलाश में गया था जो कि अगर हारूनो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है तो वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तो बताओ क्या वो एंजल हारूनो का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है? जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है अकुमो, हारूनो कैसे हैं। उन्होंने उस एंजल को मना लिया है उनका साथ देने के लिए, और तुम लोग जिस जंग के बारे में सोच रहे हो वो जंग बहुत ही बड़ी होने वाली है। तो इसीलिए मैं तुम दोनों को सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आने वाले समय के अंदर अपने सभी साथियों को तैयार रखना। राइजो भी तुम्हें जरूर बहुत ही जल्दी मिलेगा, लेकिन मैं पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कह सकता। तो तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। मैंने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें दे दिए हैं। जो सुनकर यामोशी वहां से जाने लगता है, पर तभी अकुमो कहता है, यामोशी तुम जाओ, मुझे इससे कुछ और सवाल करने हैं। जो सुनकर यामोशी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यामोशी वहां से चले जाता है और हम सभी देखते हैं कि अकुमो अकीरा के सामने खड़ा होता है। और दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर दूसरी टाइमलाइन के अंदर होता है। और तभी गोकू के सामने उस टाइमलाइन का एंजल एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन करता है और वो एंजल कहता है, तो गोकू अब तुम अपनी टाइमलाइन के अंदर दोबारा जा सकते हो इस पोर्टल की मदद से। जिसके ऊपर तभी गोकू और पिक्कोलो उस पोर्टल के सामने खड़े होते हैं और गोकू कहता है, तो आखिरकार हमारा सारा इंतजार अब खत्म हुआ। मैं आ रहा हूं दोबारा अपनी टाइमलाइन में, और इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। चलो पिक्कोलो। ये कहने के बाद गोकू और पिक्कोलो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं।